नमस्कार और स्वागत है रितेश शो ट्यूटोरियल्स में। आज की वीडियो में हम भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के हालिया बयानों और भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया को लेकर काफी कुछ हो रहा है। क्या बांग्लादेश ये समझ रहा है कि वही भारत जिसने उसकी मदद की थी, अब उसी धैर्य की भी एक सीमा है? जानिए भारत ने इस पर क्या कूटनीतिक कदम उठाए हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बांग्लादेश को एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए, वही भारत जिसने उसे बनाया वही उसे तबाह भी कर सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के प्रमुख नेता मोहम्मद यूनुस तक ये संदेश नहीं पहुंचा। प्रोफेसर यूनुस ने इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। भारत लंबे समय से बांग्लादेश के साथ धैर्य और कूटनीति से पेश आ रहा था। शायद इसी नरमी के कारण प्रोफेसर यूनुस को ये लगा कि वह भारत के खिलाफ जो चाहे बयान दे सकते हैं और भारत कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। लेकिन अब स्थिति बदल गई है और भारत ने इसका जवाब देना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत ने कौन से कदम उठाए हैं। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि छोटे और कमजोर देश अक्सर बड़े और शक्तिशाली देशों के सामने समानता और संप्रभुता की बात करते हैं। वे दावा करते हैं कि हर देश, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, समान होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति की वास्तविकता यह है कि कुछ देश शक्तिशाली होते हैं और कुछ कमजोर। जब दो देश किसी समझौते पर पहुंचते हैं, इसका मतलब यह नहीं होता कि दोनों समान हो गए हैं। एक देश हमेशा अधिक शक्तिशाली होता है और दूसरा कमजोर। हाल की एक घटना ने इस वास्तविकता को उजागर किया है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ कैसे निपटना है। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने एक रणनीतिक गलती की। उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए अमेरिका जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की इच्छा जाहिर की। वहीं बांग्लादेश सरकार और वहां का दूतावास भारत से लगातार अनुरोध कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात का समय दें। हालांकि अब तक कोई बैठक तय नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाएंगे और वहां डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, लेकिन बांग्लादेश के लिए उनके पास समय नहीं है। इसका मतलब है कि प्रोफेसर यूनुस को मोदी से मिलने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। 16 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी और प्रोफेसर यूनुस के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। इसके बावजूद यूनुस ने भारत विरोधी बयान देना बंद नहीं किया। कभी वह पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, कभी सार्क संगठन को फिर से शुरू करने की बात कर रहे थे और कभी भारत के आलोचकों और आतंकवादियों को रिहा कर रहे थे। इसके अलावा बांग्लादेश में चल रहे एंटी इंडिया मूवमेंट पर भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। इसके बावजूद वे अब भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की उम्मीद रख रहे हैं। प्रोफेसर यूनुस ने ये भी कहा था कि बांग्लादेश भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, लेकिन वह चाहता है कि ये संबंध समानता पर आधारित हो। उनका मानना है कि कोई भी देश बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम भारत और बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति, सैन्य शक्ति और क्षेत्रफल की तुलना करें तो ये साफ हो जाता है कि भारत बांग्लादेश से 23 गुना बड़ा है। भारत का एक राज्य ही पूरे बांग्लादेश से बड़ा है। ये स्पष्ट है कि भारत और बांग्लादेश कभी समान नहीं हो सकते। अब प्रधानमंत्री मोदी अपने अमेरिका दौरे पर हैं और हमने कई बार देखा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में अनियोजित मुलाकातें होती रहती हैं। तो दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण विश्लेषण में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मिलना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आपको इस वीडियो से नई जानकारी मिली हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और भी जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए रितेश शो ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।